हेलो नमस्कार दोस्तों मैं सुरेंद्र सिंह आज आप सभी पीएफ मेंबर के लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूं। जी हाँ दोस्तों ईपीएफओ ने एक नई एसओपी जारी कर दी है जिसमें सभी जो भी मेंबर है जिनकी बैंक की केवाईसी को एम्प्लॉयर अप्रूव नहीं कर रहा है दोस्तों, उसमें बहुत सारे पॉइंट दिए गए जो आप सभी मेंबरों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सभी मेंबरों को खुशखबरी मिलने वाली है क्योंकि दोस्तों उसमें पहला पॉइंट है, यदि आपकी बैंक की केवाईसी को एम्प्लॉयर अप्रूव नहीं कर रहा है या कोई भी रिक्वेस्ट जिसको एम्प्लॉयर अप्रूव नहीं कर रहा है, ईपीएफओ के द्वारा टाइम लिमिट दी गई है। जी हाँ दोस्तों, दूसरा दोस्तों, यदि आपका कोई भी कंपनी के तहत पीएफ का कोई भी काम कंपनी के तहत फंसा हुआ है और वो कंपनी अभी बंद हो गई है, तो उस कंडीशन में भी ईपीएफओ ने आपके लिए सॉल्यूशन लेकर आया है। ठीक है दोस्तों, यदि दोस्तों कोई मेंबर जिसकी डेथ हो गई है और वो अपने नॉमिनी में पीएफ का पैसा निकालना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में भी ये एसओपी आप सभी मेंबरों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक दोस्तों यदि आपका यूएन नंबर नहीं मिल रहा है या आपको यूएन नंबर नहीं पता है और उसमें अपना आधार नंबर भी ऐड नहीं है, तो दोस्तों ये वीडियो भी आप सभी मेंबरों के लिए बहुत बड़ी होने वाली है। जी हाँ दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आज आपको इसकी कंप्लीट जानकारी दूंगा और इन सभी प्रॉब्लमों का सॉल्यूशन भी मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। ठीक दोस्तों, बिल्कुल लाइव प्रूफ करके बताऊंगा। एसओपी में जो लिखा हुआ है वो आपके सामने पढ़ के बताऊंगा। ठीक दोस्तों आपको कोई भी स्टेप मिस नहीं करना है। दोस्तों वीडियो थोड़ी सी लंबी जरूर हो सकती है, लेकिन आपको जानकारी बिल्कुल मैं आपको सटीक देने वाला हूँ। ठीक दोस्तों आगे वीडियो में बताने से पहले आपको बताना चाहता हूँ, यदि आप मेरे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको कोई भी मेरी नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक दोस्तों अब मैं आपको मोबाइल स्क्रीन पर लेकर चलता हूँ, वहाँ आपको इसके बारे में कंप्लीट जानकारी दूँ। दोस्तों जो ईपीएफओ ने सर्कुलर जारी किया है वो 31 जुलाई 2024 को जारी किया गया है। ये सभी जोनों को गया है। ठीक दोस्तों, और इसमें जो भी मेंबर के प्रोफाइल में अपडेट किए गए हैं वो दोबारा से किए गए हैं, इसलिए इसको 3.0 एसओपी दी गई है। ठीक दोस्तों, तो इसके अंदर 12 प्रॉब्लम दी गई है जिसका इसके अंदर आप एडिट कर सकते हो, मॉडिफिकेशन करते हो, जैसे नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, मैरिड स्टेटस, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ लिविंग, डेट ऑफ रीजन ऑफ लिविंग, नेशनलिटी, आधार नंबर, ये सारा आप यहाँ से एडिट कर सकते हो। दोस्तों एसओपी 3.0 के तहत जो भी चेंज किया गया है वो फादर्स नेम में किया है, मदर्स नेम के दिया है और स्पाउस नेम में, ये तीनों के अंदर 3.0 के अंदर एक्स्ट्रा एडिट किया गया है और इसके बारे में आगे आपको वीडियो में डिटेल से बताऊंगा तो और अच्छी तरह समझ पाओगे आप। अब इसमें देख सकते हैं आप लिखा हुआ है वंस द रिक्वेस्ट इज सबमिटेड देन इट विल बी रिफ्लेक्टिंग द एम्प्लॉइज लॉगिन। दोस्तों बहुत सारे मेंबर ऐसे बोल रहे हैं कि हमने रिक्वेस्ट रेज कर दी, वो एम्प्लॉयर को कैसे पता चलेगा, क्योंकि एम्प्लॉयर बोल देता है हमें पता ही नहीं है कि आपकी रिक्वेस्ट कब आई। तो वो आपको ईपीएफओ खुद ही बोल रहा है, क्योंकि आपकी रिक्वेस्ट जैसे ही रेज होगी तो वो एम्प्लॉयर को उनकी जो भी वेबसाइट है उस पर भेज देंगे। इसके साथ ही वो एक मेल करेंगे, जो उनकी रजिस्टर मेल होगी उस पर भी ये एक मेल करेंगे जिसके तहत उनको पता चल जाएगा कि आपके जो भी वेबसाइट है उस पर एक रिक्वेस्ट आई है, उसको आप अप्रूव कर ले। ठीक है, और इसमें उन्होंने बोला है कि जो भी मेंबर होगा वो अपने सिर्फ जो खुद की मेंबर आईडी की उस पर ही वो रिक्वेस्ट को अप्रूव कर सकती है, किसी और मेंबर आईडी को वो मॉडिफाई नहीं कर सकती है। उन्होंने ये अधिकार उनको नहीं दिया है। आप देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है कि द मेंबर हैज लॉग इन द मेंबर पोर्टल। जैसे ही आप अपने मेंबर पोर्टल पर जाओगे, यदि आपको कुछ भी एडिट करवाना है जॉइंट डिक्लेरेशन के तहत, तो वो आपके आधार कार्ड के अनुसार हो जाएगा, क्योंकि आधार कार्ड के अनुसार जो भी मोबाइल रजिस्टर होगा उस पर एक ओटीपी जाएगा। ओटीपी जैसे ही आप डालोगे तो आपका जो भी अपडेट होगा जॉइंट डिक्लेरेशन को लेकर वो ऑटोमेटिक ही अपडेट हो जाएगा मेंबर के प्रोफाइल पर। ठीक है, जैसे ही पूरा कंप्लीट प्रोफाइल अपडेट हो जाता है तो आपका जो भी फोटो आधार कार्ड में होगा वो आपका जो भी प्रोफाइल में पीएफ की प्रोफाइल होगी उस पर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, बहुत सारे मेंबर ऐसे हैं जो बोल रहे हैं कि सर हमारी कंपनी क्लोज हो गई है, तो उस कंडीशन में हमको क्या करना है, तो उन्होंने भी इसके बारे में यहाँ पर बिल्कुल डिटेल से दी गई है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है द स्टेटमेंट इज मार्क एज क्लोज। यदि उसकी स्टेटमेंट क्लोज होगी तो उस कंडीशन में आपको क्या करना होगा। तो ईपीएफओ ने बोला है कि जो भी जॉइंट डिक्लेरेशन आप भरोगे उसमें जो भी आप अप्रूव करवाओगे, अटैच करवाओगे, वो एनेक्सर 2 के अनुसार साइन कराओगे आप। ठीक है, मेंबर हो या एम्प्लॉय हो, कोई भी हो, वो आपको एनेक्सर 2 के अंदर जो भी नाम दिए गए उसके तहत आपको यहाँ पर साइन इन करवाना है।
ठीक है। और एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी है, जिसका भी आप वहाँ पर साइन करवा रहे हो या अटैच करा रहे हो, उसका वहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर या उसका लेटर हेड होना चाहिए और उसके साइन प्लस उसकी मेल आईडी वहाँ पर होनी ज़रूरी चाहिए एड्रेस के साथ में, ठीक है। ताकि यदि ईपीएफओ उनको वेरीफाई करना चाहे तो उनसे वेरीफाई कर सके कि आपने सर आपने कहीं इनको अटैच किया है नहीं किया है, आपने यहाँ पर इनको अप्रूव किया है कि नहीं किया है, ठीक है। और कुछ ऐसी कंपनियां होती हैं जैसे वेयर द स्टेटमेंट इन नॉट मार्क एज क्लोज, वो क्लोज तो नहीं हुई हैं लेकिन उन्होंने जो भी गवर्नमेंट के पेनल्टी हैं या गवर्नमेंट की जो भी जीएसटी कट रही है या उनको उन्होंने आईटीआर है उनको भरना बंद कर दिया है, उस कंडीशन के अंदर उन्होंने बोला है कि वो ईपीएफओ ने आगे अपने ऑफिसरों को बोल दिया है कि वो एक लिस्ट बनाए जिसके तहत ऐसी कंपनी आ रही है जो अभी तक इस प्रॉब्लम का जो ऐसी कंपनी आ रही हैं, ठीक है। और दोस्तों मेंबर की डेथ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। यदि किसी मेंबर की डेथ हो जाती है उस कंडीशन के अंदर आपको नॉमिनीज का आधार कार्ड ऐड करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उस कंडीशन के अंदर आपको क्या करना होगा कि यदि आपको किसी भी मेंबर का नाम डेट ऑफ बर्थ चेंज करना है तो वो आप मेंबर का इतना अधिकार होगा, नॉमिनीज का इतना अधिकार होगा, वो ईपीएफओ के तहत अपने मेंबर का नाम और डेट ऑफ बर्थ चेंज करा सकता है, ठीक है। ये ईपीएफओ ने खुद बोला है। तो उन्होंने इस केस के बारे में बोला है कि दोस्तों ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट केस है जिसके अंदर आपको लिए बहुत बड़ी खुशखबरी भी है कि यदि मेंबर डू नॉट हैव यूएन, क्या यदि ऐसे मेंबर जिनका अभी तक अपने को यूएन नंबर नहीं पता है और वो यूएन नंबर पता नहीं है, उनके साथ आधार कार्ड भी ऐड नहीं है, और दोस्तों क्योंकि आधार कार्ड ऐड नहीं होने के कारण आधार कार्ड और यूएन में उनका जो भी डाटा है वो मिसमैच हो रहा है, इसलिए उनका यूएन भी एक्टिवेट नहीं होगा, ठीक है। तो उस या आपका जो भी मेंबर है उसका यूएन आधार कार्ड से लिंक नहीं है, तो उस कंडीशन के अंदर आपको क्या करना है उसके बारे में भी ईपीएफओ ने आपको बताया है। उसमें उन्होंने बोला है कि यदि आप लॉगिन नहीं कर सकते तो उस कंडीशन के अंदर आप जो भी एम्प्लॉयर होगा आपका उससे जाकर अपना जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म भरवा सकते हैं, क्योंकि जॉइंट एम्प्लॉयर भी ऐसे नहीं बोल सकता है कि ये मेरा काम नहीं है, मेरा अधिकार नहीं है, क्योंकि उनको भी यहाँ पर स्ट्रिक्टली बता दिया गया है कि आपको उस मेंबर के जो भी डॉक्यूमेंट हैं उसको अपलोड करना होगा, आपको उनका नाम कुछ भी प्रॉब्लम है उसको चेंज करवाना अनिवार्य है। ये आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है दोस्तों, ठीक है। आपको जो भी एडिट किया गया वो आप देख सकते हैं यहाँ पर, फादर नेम, मदर नेम, स्कोप, ये आपको मैंने पहले भी बता दिया, इसके बारे में आगे भी अपन डिटेल से बात करेंगे। इसमें दोस्तों आप देख सकते हैं ऑथराइज टू अटैच द क्लेम इन केस ऑफ क्लोज एस्टेब्लिशमेंट, इसमें बोला गया है कि कंपनी बंद हो जाती है उस केस के अंदर किसको द्वारा अटेस्टेड किया जाए जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म को। ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, उन्होंने यहाँ पर लिस्ट दे दी है, इन्हीं मेंबरों के द्वारा, इन्हीं सदस्यों के द्वारा ही आप जो भी आपका जॉइंट डिक्लेरेशन है उसको आप यहाँ पर साइन करवा सकते हो। साइन के साथ साथ ही आपको इसका एड्रेस और मेल आईडी भी लिखनी होगी उसमें, ताकि को वो ईपीएफओ भी उससे पूछ सके। इसमें मजिस्ट्रेट है, गजटेड ऑफिसर है, पोस्ट एंड सब पोस्ट मास्टर है, ठीक है, और मेंबर ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्ट है, रीजनल कमेटी है, ईपीएफओ वाले हैं, मैनेजर ऑफ बैंक इन द बैंक अकाउंट ऑफ क्लेमेंट इन मेंटेन, आपका जो भी बैंक अकाउंट ऐड है उसका मैनेजर भी यहाँ पर साइन कर सकता है। इसके साथ ही आपका जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है उसका मुखिया कर सकता है, और आपका जो भी सरपंच होगा वो भी कर सकता है, गांव का मुखिया होगा वो भी कर सकता है दोस्तों, सिक्योरिटी कर सकता है, वीआरओ कर सकता है, तहसीलदार से कर सकता है। ये इनमें से बहुत सारे मेंबरों का आपको ऑप्शन ईपीएफओ ने अभी दे दिया है, आपको किसी के पास भी नौरा खाने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपकी कंपनी बंद हो जाती है उस कंडीशन के अंदर आप इनसे यहाँ पर मोहर और साइन लगवा कर आपके जो भी डॉक्यूमेंट उनको अटैच करवा कर आप जॉइंट डिक्लेरेशन को भेज सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है दोस्तों। इनकी मेल आईडी और एड्रेस लिखना बहुत ज़रूरी होगा उसके अंदर, ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं आप टाइमलाइन फॉर कंप्लीटिंग द जीडी। अब ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए, क्योंकि बहुत सारे मेंबर ऐसे थे जो बोलते थे कि सर हमारा एम्प्लॉयर है हमारी केवाईसी को अप्रूव नहीं कर रहा है, हमारी रिक्वेस्ट को अप्रूव नहीं कर रहा है, या हमारी कोई भी हमारे जो भी प्रॉब्लम है उसका
सब्सक्रिप्शन नहीं कर पा रहा है, तो उस कंडीशन के अंदर उन्होंने बोल दिया है कि हमने ईपीएफओ ने बोला है कि हमने एम्प्लॉयर को टाइमलाइन दी गई है, उसके अंदर ही उनको उसको एक्सपेक्ट करना पड़ेगा। एम्प्लॉयर के लिए बोला उन्होंने कि आपने जिस दिन रिक्वेस्ट की है उससे 7 दिन बाद, 7 दिन के अंदर उनको रिक्वेस्ट को अप्रूव करना होगा, चाहे मेंबर हो चाहे उनका नॉमिनी जो किसी का भी हो, ठीक है। उसके साथ यदि वो किसी के बारे में क्वारी करते हैं, ईपीएफओ क्वारी करते हैं और उनको दोबारा जवाब देना होगा, तो उसके लिए उन्होंने 3 दिन दिए हैं कि आप पीएफ ऑफिस को आप 3 दिन में जवाब दें, ठीक है। ये बहुत सारे ने ग्रीवेंस रजिस्टर किया है कि सर हमारी केवाईसी को एम्प्लॉयर अप्रूव नहीं कर रहा है, तो इस कंडीशन के अंदर उन्होंने ये वाला सजेशन उन्होंने रखा है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखो आप बहुत अच्छी चीज़ ईपीएफओ ने की है, ये उन्होंने पहली बार बहुत अच्छा काम किया। उन्होंने बोला है कि एम्प्लॉयर विल आल्सो हैव डैशबोर्ड ऑफ रिक्वेस्ट विच आर पेंडिंग इन लॉगिन बियॉन्ड 7 दिन। यदि 7 दिन से पहले उन्होंने रिक्वेस्ट अप्रूव नहीं की तो वो बोलेंगे, एसएमएस कर देंगे एम्प्लॉयर को कि आपने जो 7 दिन हो गए फिर तक अभी तक भी उनकी रिक्वेस्ट पेंडिंग पड़ी है, तो ये पेंडिंग क्यों पड़ी है, तो वो एम्प्लॉयर से पूछेंगे, ठीक है। तो उन्होंने बोला है कि आप जल्दी से जल्दी ये जो पेंडेंसी है इसको क्लियर करें, ठीक है, नहीं तो आपको फर्दर एक्शन उन पर लिया जा सकता है। दोस्तों अब जो भी मेजर करेक्शन थे, जिनको जो जो डॉक्यूमेंट थे वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उन्होंने इसके अंदर कुछ किया नहीं है। जो आपको मैंने पहले बोला था उनके बारे में भी आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है फादर नेम, मदर नेम एंड स्पाउस, इसमें लिखा हुआ है एडिटेड इन एसओपी। इसके अंदर दोस्तों जो भी एडिट किया है उसमें मैन है। यदि दोस्तों फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर स्टिकर आईडी पर मैसेज करके मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत